हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में देखिए, बोर्ड मास का यूज़ करके हम आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखेंगे आप लोगों को तो कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बोर्ड मास के जरिए, बोर्ड मास का जो नियम है उसको यूज़ करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, बोर्ड मास क्या होता है। देखिए चलिए मैं बता रहा हूँ बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, देखिए ए बोर्ड MAS, ठीक है, बोर्ड मास। तो देखिए बी से सबसे पहले क्या होगा, बी से होगा हमारा ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, बी है हमारा, तो बी से हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट कहाँ है, छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला। देखिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या है, ओ है। ठीक है, दूसरा है ओ, तो ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ मतलब का। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 4 गुणा 3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग उसके बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखिए तीसरा, अब देखिए तीसरा, तीसरा देखिए बच्चों क्या है, डी। डी का मतलब क्या होता है, डिवीज़न होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो उसके बाद में हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। क्या को सॉल्व करेंगे, डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग, जो भाग में रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए चौथा, चौथा क्या है, देखिए चौथा है डी के बाद एम। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, भाग को सॉल्व करने के बाद में गुणा को सॉल्व करेंगे। अब देखिए पांचवा, पांचवा में देखिए क्या है, ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक है, जोड़, अगर जोड़ है तो उसके बाद में जोड़ को सॉल्व करेंगे। एडिशन मतलब जोड़। उसके बाद में क्या है, एस, छठवा है एस मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ये है बोर्ड मास का नियम। जब भी हम बोर्ड मास का नियम जब यूज़ करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस प्रकार का है तो इस प्रकार को सॉल्व करेंगे, फिर डी है डिवीज़न है तो डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है तो एडिशन, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी नियम का यूज़ करके हम आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, 2/3 माइनस 1/24। ठीक है, इधर भी भूल जाना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले 2/3 माइनस 1/24 को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2/3 माइनस 1/24 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले जैसा का वैसा मैं लिख देता हूँ। 10 सही 1/2 ब्रैकेट 2 सही 1/3 भागित एच मंझला ब्रैकेट है। ठीक है, 3/4 है, 3/4 है माइनस 1/2। ठीक है, उसके बाद में गुणा में है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो चलिए 3 और 24 का क्या लेना पड़ेगा हमको। जब भी बटे में है 2/3, दो भिन्न है और माइनस है तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो नीचे वाला है हर 3 और 24, नीचे में क्या है देखिए 3 और 24 है, उनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस, एलसीएम लेते हैं। चलिए बच्चों एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे 3 और 24 का तो कितना आएगा, चलिए मैं लेके बताता हूँ। एलसीएम लेंगे हम 3 और 24 का, तो 3 एकम 3 और 3 आठे 24। अब जाएगा किससे, डायरेक्ट 8 से दे सकते हैं या 2 से, दो से दे देता हूँ। 2 2 चौके 8, छोटे छोटे देना चाहिए। 2 दूना 4 और उसके बाद में 2 एकम 2। ये जो आया इसको गुणा कर दें, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, मतलब गुणा किए तो कितना आया 24। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया है 24। तो चलिए एलसीएम कितना आया, 24 आया। ठीक है, अब 24 आया तो अब यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करना है। 24 में 3 का भाग देना है। ठीक है, 24 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो कितना होता है, 3 आठे 24, कितना 3 आठे 24। ठीक है, 3 आठे 24, जो 8 आया है उसको कहाँ गुणा करते हैं हम, ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं। पहले 24 में 3 का भाग देते हैं और जितना आता है उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं। तो चलिए 8 के साथ में 2 का गुणा करते हैं। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं।
ठीक है। अब वही प्रोसेस, जो प्रोसेस यहाँ की है वही प्रोसेस यहाँ करना है। 24 में 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 24 में 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जो 1 आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, 1 एकम 1 हो गया हमारा। इसको एलसीएम लेके हो गया, घटा दिए। अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट है तो लगा दिए। अब चलिए यहाँ पर कितना आया वो सौ देखते हैं हम लोग। 10 सही 1/2, ठीक है, ब्रैकेट 2 सही 1/3 भागित छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट है 3/4 माइनस 1/2 गुणा ब्रैकेट 16 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो ये 15/24 ब्रैकेट बंद, ये लगा दिए। ठीक है, अब देखिए कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट देंगे। 3 से कट रहा है, देखिए 3 5 6 15 और 3 8 24, 5/8। 3 से 5 बार कटा और ये 3 से 8 बार कटा, हम काट दिए। 3 5 15, एक ही संख्या से काटना है। ठीक है, अलग अलग संख्या से नहीं काटना है। इसको 5 से काट रहे हैं और इसको 3 से काट रहे हैं, ऐसा नहीं, एक ही संख्या से काटेंगे। इसको 3 से काट रहे हैं तो इसको भी 3 से ही काटेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अब क्या बचा, देखिए 10 सही 1/2 बटे 2 सही 1/3 भागित मंझला ब्रैकेट 3/4 माइनस का 1/2 गुणा में क्या बचा है, देखिए 5/8 बचा है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट हल हो गया हमारा, ये मंझला ब्रैकेट। अब ये बचा। अब देखिए छोटा ब्रैकेट तो हल कर लिए, अब उसके बाद हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अब मंझला ब्रैकेट की बारी है, तो मंझला ब्रैकेट में क्या है, देखिए 3/4 माइनस 1/2 गुणा 5/8 है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 10 सही 1/2 ब्रैकेट 2 सही 1/3 भागित, इसको देखिए 3/4 लिख सकते हैं, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ गुणा का निशान है, देखिए 5 और गुणा 1 कर सकते हैं और 8 गुणा 2 कर सकते हैं। यहाँ पर गुणा का निशान है तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, ठीक है, और 8 दूनी 16। ठीक है, अब उसके बाद में ए ब्रैकेट हो गया, अब ये हो गया। अब देखिए हम लोग का वही काम फिर से आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 भिन्न है और 2 भिन्न के बीच में माइनस है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है, देखिए 2 भिन्न है और माइनस का चिन्ह है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम लेते हैं। अब देखिए 4 और 16 का एलसीएम लेना है, तो मैं यहाँ लेकर बता रहा हूँ 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 8 16, और 2 से 2 एकम 2 और 2 2 चौके 8। फिर क्या जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जब तक यहाँ नीचे में 1 नहीं आ जाता तब तक छोटी छोटी संख्या में हमको भाग देते जाना है। और जो आया यहाँ पर उसको आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, क्या आया, 16 आया। ठीक है, एलसीएम कितना आया है, 16 आ गया हमारा। एलसीएम निकल के आया हमारा 16। तो चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 सही 1/2, 2 सही 1/3 भागित मंझला ब्रैकेट है। ठीक है, मंझला ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है, तो ठीक से बनाते हैं इसको। ये मंझला ब्रैकेट है। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 16 निकल के आया। अब जो प्रोसेस हम लोग यहाँ किए थे वही प्रोसेस यहाँ करना है। 16 में किसका भाग देना है, 16 में 4 का भाग देंगे। 16 में 4 का भाग देंगे, नीचे वाले का भाग देते हैं और जो आता है उससे ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं। तो चलिए नीचे वाले में भाग देते हैं। 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 आया ना, जो 4 आया है ना उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा करते हैं, 3 के साथ में गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और जो आया उसको ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह। अब वही प्रोसेस इसमें करना है 5/16 में। देखिए 16 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब क्या करना है, जो 1 आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे, 5 एकम 5। अब देखिए ब्रैकेट बंद, ये कर दिया। अब कहाँ सॉल्व करूँगा मैं, यहाँ जगह नहीं है, इसको उस साइड लिखना था, ये मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे वाले को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लेना। अब देखिए अब क्या है हमारे पास में, अब बचा क्या है हमारे पास में, देखिए इसको घटा देंगे तो 10 सही 1/2 ब्रैकेट 2 सही 1/3 भागित, अब देखिए क्या बचा है हमारे पास में, यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये ब्रैकेट तो टूट जाएगा। 12 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
7 बचेगा। ठीक है, 12 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 7/16। 7 बटे क्या हुआ? 16। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बचा हमारे पास में 7/16। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब ये वाला ब्रैकेट बचा है तो इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए डिवीज़न आ गया तो डिवीज़न को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब चलिए डिवीज़न को सॉल्व करते हैं। तो क्या 10 सही 1/2 ब्रैकेट। अब देखिए जो सही वाला है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जो सही रहता है 10 सही 1/2 को कैसे भिन्न में परिवर्तन करना है। देखिए यहाँ क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं और इसके साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, 10 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 और ऊपर में क्या हो जाएगा 21 बटे, और जो नीचे में है उसको जैसा का वैसा लिख देते हैं। ऊपर ऊपर जो अंश है वही में परिवर्तन होगा बस। 10 का 2 के साथ में गुणा करेंगे 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक है, यहाँ गुणा करते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं और जो आता है उसको ऊपर में लिख देते हैं और नीचे वाला सेम रहता है। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। जो 3 दूनी 6 और 1 7/3 भागित क्या हो जाएगा 7/16। ठीक है, अब देखिए अब इतना निकल के आया हमारे पास में। अब देखिए 21/2 ब्रैकेट है। अब इसको देखिए 7/3, इसको जब भाग को हम सॉल्व करेंगे तो भाग को गुणा में लिखेंगे और गुणा में लिखे इसलिए पलट जाएगा। ये जो 16 है ऊपर चला जाएगा और 7 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए ना? ये जो भाग है उसको गुणा में करेंगे तो ये पलट जाएगा, 16 ऊपर में आ जाता है और 7 नीचे में आ जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कट रहा है। गुणा में ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं, नीचे नीचे नहीं काटते और ऊपर ऊपर नहीं काटते, ये ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हैं, एक ही संख्या से काटना। जैसे कि इसको 7 से काटे 7 एकम 7 और 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए 21/2 यहाँ पर क्या है, गुणा है। ऊपर में क्या बचा है 16 बचा है और नीचे में क्या बचा है 3 बचा है। 3 एकम 3 और 16 के एक साथ एक में गुणा करेंगे 16 एकम 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए गुणा का निशान है तो ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं। इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 3 7 21। अब ये कट रहा है 2 से, 2 एकम 2 2 8 16। ठीक है, 2 8 16। तो 8 7 कितना होता है 7 और 8 बचा ऊपर में तो गुणा कर देंगे 7 8 56। तो हमारा फाइनल उत्तर कितना निकल के आया है 56 निकल के आया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मैथ सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।